हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली बंगलुरु में थे प्रधानमंत्री मोदी जी 19 दिसंबर को, शुक्रवार के दिन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये सभी को पता होनी चाहिए और एग्जाम के लिए भी विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी हम सभी को मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर बोइंग शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ आ रही हो, इसकी वजह है मेरा गला काफ़ी ज़्यादा खराब है, काफ़ी दर्द कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ही इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोइंग सुकन्या प्रोग्राम भी लॉन्च किया। इसको भी जानेंगे ये बोइंग सुकन्या प्रोग्राम क्या है और ये बोइंग शब्द किस तरीके से इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो जैसा कि सभी न्यूज़पेपर में ये छपा हुआ है, पीएम मोदी इनॉग्रेट बोइंग्स लार्जेस्ट फैसिलिटी आउटसाइड यूएस इन बेंगलुरु। मतलब कि बोइंग एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है विमान बनाने वाली। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा विमान बनाती है। तो इस विमान बनाने वाली कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिस तो यूएस में है। यूएस के बाहर किसी भी देश में अब तक इसने जो सबसे बड़ा ऑफिस या सबसे बड़ा अपना एक कैंपस स्थापित किया है तो वो बेंगलुरु में किया है। इस तरीके की ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। तो इसका इनॉग्रेशन इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा करवाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये क्या है इसको तो जानेंगे। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहीं पर बोइंग सुकन्या प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया, जो कि विशेष तौर पर गर्ल्स से रिलेटेड है। गर्ल्स के लिए ही इन्होंने लॉन्च किया है। गर्ल्स आगे जा सके, उनका और ज़्यादा अच्छा हो सके शिक्षा के क्षेत्र में, इस तरीके का। तो इस पीपीटी के माध्यम से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को यानी कि 19 जनवरी को बेंगलुरु में विमान बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी बोइंग के परिसर का उद्घाटन किया। बोइंग इंडिया इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका से बाहर बोइंग का अब तक का किसी भी देश का सबसे बड़ा परिसर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोइंग सुकन्या प्रोग्राम भी लॉन्च किया। तो ये भी जानेंगे क्या है बोइंग, क्या है ये पूरा का पूरा अभी मैंने बताया क्या है। इस तरीके से क्या है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो इसकी ये फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। BIETC शब्द आपको कहीं भी मिल सकता है। अत्याधुनिक BIETC यानी कि बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तो ध्यान रखना है BIETC बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका से बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोइंग का सबसे बड़ा ऑफिस अमेरिका के बाहर किस देश में है? तो आपको पता होना चाहिए भारत में है। कहाँ पर? भारत में, बेंगलुरु में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भव्य परिसर 43 एकड़ में फैला हुआ है और इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए। BIETC के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सुकन्या लाभार्थियों से भी बातचीत की है। इस इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो बात कर रहे हैं सुकन्या लाभार्थियों से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। इसमें भी सारा का सारा मेंशन है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मतलब 43 एकड़ में फैला हुआ है बोइंग का कैंपस, 1600 करोड़ का, ये सारी चीजें हैं। यहीं से हम ये पीपीटी तैयार भी करते हैं। तो दुनिया के दिग्गज विमान कंपनी बोइंग के कैंपस खुलने के साथ ही कर्नाटक एक नए एविएशन हब के तौर पर उभर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया। कर्नाटक में पिछले साल एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के उद्घाटन को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बोइंग की यह नई सुविधा कर्नाटक के एक नए एविएशन हब के तौर पर उभरने का स्पष्ट संकेत है। इसमें जानते हैं बोइंग सुकन्या प्रोग्राम क्या है। तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य देश के बढ़ते एविएशन सेंटर में देश भर से और अधिक लड़कियों की एंट्री में मदद करना है। काफी इंपॉर्टेंट है ये उद्देश्य, पूछा जा सकता है। इन्हीं सब लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। इनको बहुत ध्यान से सुनिया कीजिएगा। PDF जो मिले आपको टेलीग्राम में, उसको एक बार जरूर रीड किया कीजिएगा। ये आप तभी अच्छे से एग्जाम में कवर कर पाएंगे। ये कार्यक्रम पूरे भारत की लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM का अर्थ क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सिखाने और एविएशन सेक्टर में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण पाने के मौके मुहैया कराएगा। तो ये जो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम है ये किस तरीके के मौके मुहैया कराएगा गर्ल्स के लिए? तो ये पूरे भारत की लड़कियों को और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और एविएशन सेक्टर में नौकरियों और प्रशिक्षण के लिए मौके मुहैया कराएगा। ये इंपॉर्टेंट है लाइन पूरी की पूरी। इस प्रोग्राम के तहत लड़कियों के लिए STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ कैरियर में रुचि जगाने में मदद करने के लिए 150 जगहों पर STEM लैब भी बनाए जाएंगे। ये ध्यान रखना है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के तहत किस तरीके के STEM लैब बनाए जाएंगे? 150 जगह पर। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो स्टेम ब्लॉक बनाए जाएंगे जिससे कि गर्ल्स में इन सभी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, मैथ में एक हॉबी या एक रुचि, इंटरेस्ट जागृत हो सके और उसमें वो अच्छा कर सके भविष्य में। यह कार्यक्रम पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए आपको इससे, आप इसको समझिएगा प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एक बार जरूर रीड कीजिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में। अब इसी मौके पर जब ये प्रधानमंत्री यहाँ पर थे बोइंग के इस इनॉग्रेशन में और यहीं पे बोइंग सुकन्या कार्यक्रम लॉन्च किया, तो इसी दौरान फिर इन्होंने एक अच्छा खासा स्पीच भी दिया। और स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी जी अपना काम पॉलिटिकल तो करेंगे ही, अपने जो है कामों की बड़ाई करेंगे और साथ ही विपक्ष को तो निशाना साधेंगे। तो यही काम था इसमें। हालांकि एक मैंने देखा था पूरा का पूरा वीडियो जो भी था, इसमें स्पीच दे रहे थे। इसमें जब प्रधानमंत्री मोदी जी स्पीच दे रहे थे तो उसी टाइम कुछ लोग उसी परिसर में बैठे हुए मोदी मोदी चिल्लाने लगे। तो सिद्धरमैया जो कि कर्नाटक के सीएम हैं वो भी बैठे हुए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने टोंट मारते हुए उनसे कहा, देखो ऐसा होता रहता है। इस तरीके का भी इसमें हुआ था वाकई, मैं देख रहा था पूरा का पूरा। तो इसी में इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के सरकार के प्रयासों पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा सरकार एयरस्पेस क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसरों को सृजित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। चाहे फाइटर पायलट हो या नागरिक उड्डयन, भारत महिला पायलटों की संख्या में मामले में दुनिया में सबसे आगे है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है, तो ये भारत में है। उन्होंने बताया कि भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं, जो वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह विमानन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में रहने वाली गरीब लड़कियों के पायलट बनने के उनके सपने को साकार करने में भी मदद करेगा। कौन सा कार्यक्रम? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। पीएम मोदी ने यहाँ पर बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पायलट के रूप में करियर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में कैरियर कोचिंग और विकास संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। किससे के तहत की जाएंगी? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के तहत। लड़कियों के लिए पायलट का कैरियर चुनने के लिए मुफीद मौकों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने एविएशन सेक्टर में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। और फिर साथ में ही इन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में आज भारत में 150 हवाई अड्डे चालू स्थिति में है। और फिर इन्होंने कहा कि 2014 से पहले इनकी संख्या लगभग 70 थी। तो इन्होंने मतलब दुगने से भी अधिक कर दी, इन्होंने अपना ये बात कही। तो ये था वीडियो। तो हमने कोशिश करी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आपको बताने की जो एग्जाम में बन सकते हैं। तो थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा सा साउंड गड़बड़ हो सकता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोगों को। ऐसा हुआ था कि एक शादी प्रोग्राम था, हमारे काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे, उनकी छोटे भाई की शादी थी, तो उसमें रात के 3 बजे तक रुकना पड़ गया था और मफलर वगलर था नहीं, तो उसमें ये गला समस्या हो गई। होता रहता है, ऐसा होता है, जानना पड़ता है, नहीं भी जाएंगे तो भी काम नहीं चलता है। तो ये क्वेश्चन रखा हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र भी हम कई वीडियोस में कर चुके हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस देश में है। बताना है आपको किस देश में किस जगह पर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।